हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना पा रहा हूँ, लर्निंग वीडियो। मेरे पास कुछ दिनों से मेल्स आ रहे थे कि दैट पीपल वांट टू लर्न अबाउट डाइवर्जेंस। तो ये जो वीडियो है ये इसी के बारे में ही है। इसी पे डाइवर्जेंस पे ही हम लोग कैसे ट्रेड्स लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ RSI। डाइवर्जेंस नाम का कोई इंडिकेटर नहीं है। अब समझते हैं जो RSI इंडिकेटर है वो क्या है। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। मोस्ट ऑफ द जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। आपने EMA देखा कैसे मूव कर रहा था वो। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो EMA भी ऊपर जाता है, यानी कि इंडिकेटर भी ऊपर जाता है। अगर प्राइस नीचे आता है तो इंडिकेटर की वैल्यू भी नीचे आती है, राइट। RSI में भी ऐसा ही है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो RSI की वैल्यू बढ़ती है, बट ऐसी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे RSI की वैल्यू स्टैग्नेंट है या बढ़ नहीं रही है, या इवन प्राइस ऊपर जा रहा है RSI की वैल्यू नीचे जा रही है। इट मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। तो इट मीन्स कि उस प्राइस बढ़ने पे वो मोमेंटम नहीं है, यानी कि मोमेंटम नहीं है, प्राइस में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, इतने ज़्यादा बायर्स नहीं है, इसीलिए वो पहले से इंडिकेट कर देता है। तो इसी को RSI हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि डाइवर्जेंस पे ट्रेड्स कैसे लेना है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसी में समझते हैं कि हम लोग कैसे मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं। मैं वीडियो के बाद आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स पे जाएंगे, क्योंकि RSI के इंडिकेटर हम लोग यहीं पे सर्च करते हैं। RSI हमने टाइप किया, ये क्या आया? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यही वाला हमें सिलेक्ट करना है, राइट। हमने इसे सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं ये नीचे एक छोटी सी चार्ट ओपन हो गया है, लाइन्स हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसको समझते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग्स पे चले जाते हैं। ये एक येलो लाइन, एक 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 येलो लाइन है, एक पर्पल लाइन है, राइट। पर्पल लाइन को हम लोग व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी आपकी बेटर विजिबिलिटी के लिए। बाकी इसमें मैं कहूँगा जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, डिफॉल्ट कुछ चेंज नहीं करना है। RSI इसमें 70 एंड 30, अपर बैंड 70 सिलेक्टेड है, 30 लोअर बैंड सिलेक्टेड है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत सारे लोग इस पर 75, 25, 80 या 20 कर देते हैं। हम लोग ऐसे ही डिफॉल्ट ही रहने देंगे। मैं इसी पे ही काम करता हूँ, तो मैं इसी पे सिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। अब RSI का मतलब, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के पहले बताया था कि RSI मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्ट्रेंथ बताता है प्राइस का, यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो RSI की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अगर प्राइस गिर रहा है तो RSI की वैल्यू भी गिरनी चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसी को हम लोग RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं, और उसी को समझ के हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है और RSI भी बढ़ रहा है तो नॉर्मल सिनेरियो है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मैं आपको उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस पर मैंने आज ही ट्रेड लिया था RSI डाइवर्जेंस की हेल्प से, और मैंने अच्छे पैसे इसमें बनाए हैं फिलहाल। आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी अराउंड 36,000 था तो RSI की वैल्यू कितनी थी? 50। आप यहाँ पे सिर्फ व्हाइट लाइन ध्यान रखिए, येलो लाइन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब बैंक निफ्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे देखिए RSI की वैल्यू भी बढ़ रही है। दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जब बैंक निफ्टी की वैल्यू अराउंड 67, 68, 69 है, तब यहाँ पे 36,300 बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी जब 36,670 ट्रेड कर रहा है, तब RSI तब भी RSI की वैल्यू अराउंड 67, 68 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस तो इंक्रीज कर रहे हैं बट RSI की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं है।
उसमें मोमेंटम नहीं है, इट मीन्स कि ये कभी भी फॉल कर सकते हैं, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमें कि कहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए, कहाँ पे हमें पुट बाय कर लेना चाहिए बैंक निफ्टी में। अब देखिए, कभी भी हम लोग किसी एक इंडिकेटर पे डिपेंड होके कोई ट्रेड नहीं ले सकते। इसके लिए हमें बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। हमने चार्ट्स में बैक साइड देखा, क्या यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए सेम यहाँ पे पीजो टॉप्स बने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते हुए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ आरएसआई डाइवर्जेंस से तो समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे प्राइसेस अप जा रहे हैं, राइट, बट आरएसआई यहाँ पे लो है, या ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। आरएसआई की वैल्यू स्ट्रेट है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइसेस अप है, राइट। इसका मतलब मोमेंटम नहीं है प्राइसेस में, तो कभी भी फॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना था कि हम कहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हमने देखा है सब, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे देखिए आरएसआई, यहाँ पे देखिए जब प्राइसेस ने यहाँ बिल्कुल टॉप पे एम पैटर्न बना दिया, यानी कि इसने 36,600 लेवल्स को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेक किया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया ये, तो हमारा यहाँ पे क्या बना है? एम पैटर्न। ये आपको समझ में आ रहा है? आई होप ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। कहाँ से कहाँ तक के लिए? जब भी ऐसी पोजीशंस होती है, हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान में रखते हुए हमारा 1:2.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड्स मिला। सी जब ये फॉल करना शुरू किया तो हमें सिर्फ 3 कैंडल्स में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, राइट। तो आरएसआई डाइवर्जेंस हर बार डेली जरूरी नहीं आपको मिले या आपको ट्रेड दे, बट जब भी आपको ट्रेड्स देगा, इसके ट्रेड्स मैं खुद करता हूं और 95% सक्सेस रेशियो है, धोखा नहीं देता आरएसआई डाइवर्जेंस। बट ये है कि सही पॉइंट पे एंट्री लेना ट्रेड में ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ के यही एंट्री ले लेते तो शायद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता, बट जब आपने देखा कि बिल्कुल ये अपने रेजिस्टेंस से ही वापस आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और साथ में इसने एक डबल टॉप पैटर्न भी बना दिया, तो इसकी नेकलाइन ब्रेक करते ही यू कैन टेक द ट्रेड, राइट। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ हम लोग चलते हैं क्रूड के चार्ट पे। एक मैंने आपको बैंक निफ्टी सब समझाया, अब क्रूड के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। इसको ड्राइंग को सब डिलीट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई आरएसआई डाइवर्जेंस होगा? क्या यहाँ नहीं लग रहा? ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? छोटा मोटा, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे मत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ये तो इसकी वैल्यू नीचे जा रही है, बट ये सेम लेवल पे है। जब क्रूड 7,800 पे था, तब आरएसआई की वैल्यू थी 37 अप्रोक्सीमेट। जब 7,450 पे था, तब भी आरएसआई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 33 थी, 37 तक 33 हुई। अब यहाँ पे 7138 है, यानी कि 7,800 से 7,100 के आसपास का प्राइस आ गया, तब भी आरएसआई की वैल्यू 35-37 चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन आरएसआई में मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम लूज नहीं कर रहे हैं प्राइसेस, वो उसी पे सस्टेन हो रहे हैं। इसके लिए देखिए 4 आवर्स की कैंडल है, हमें कितने दिन वेट करना पड़ा। बट अब बात होगी फिर जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था कि यहाँ पे हम लोग एंट्री निकालेंगे। अब आप अगर इसका चार्ट देखेंगे, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है? क्या यहाँ पे बन रहा है? पहले भी प्राइस आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट? मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सॉरी, ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। बट यहाँ पे जब ये 4 दिन इसी के ऊपर ट्रेड करता रहा, ब्रेकआउट दे दिया, राइट? फिर ये वापस आया, प्राइस इन्हीं लेवल्स पे, अब रेजिस्टेंस जो था वो उसका सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बना हुआ है, वापस गया। तो अब जब हमें ये आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है कि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं बट आरएसआई की वैल्यू नहीं गिर रही है, इट मींस क्या कि प्राइसेस ने अभी मोमेंटम लूज नहीं किया है, राइट? यहां पे अब हम बाय कहां करेंगे? वापस अपने बेस्ट एरियाज फॉर ट्रेड रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के पास में, प्लस हमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे अपने आप समझ जाना चाहिए कि प्राइसेस कभी भी वापस शूट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आया, ये एक ट्रेड सेटअप बनाया, एक कैंडलस्टिक, एक पैटर्न है डोजी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अपना स्टॉप लॉस यहीं का लगा के, राइट? यहाँ पे लॉन्ग का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 कैंडल्स में हमारा टारगेट 1:2.5 का अप्रोक्सीमेट हमारा टारगेट अचीव हो गया। दीज आर द बेस्ट ट्रेड्स। देखिए प्राइस और भी काफी ऊपर तक गया है बट हमें अपने टारगेट से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही स्टिक रहना है। बाकी अगर आप प्रॉफिट्स ट्रेल कर सकते हैं तो आप ट्रेल करिए जितना मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले पाए, राइट? ये मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया आरएसआई डाइवर्जेंस का। अब आपने सुना होगा कि आरएसआई में लोग ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशंस भी देखते हैं, उस पर भी लोग कहते हैं बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं। मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब क्या होता है कि जब 75 या 70 से ऊपर जब ये ट्रेड करने लगता है, या 80, कुछ लोग 80 बोलते हैं, कुछ लोग 75, कुछ लोग 70, इस पे डिफॉल्ट तो 70 और 30 रहता है, मतलब अपर बैंड 70 सिलेक्टेड रहता है, नीचे का 30 सिलेक्टेड रहता है। यानी कि 25 के आसपास जब आरएसआई की वैल्यू गिर जाएगी, इसका मतलब होगा कि जो भी स्क्रिप है, जो भी कमोडिटी है, प्राइसेस, वो स्क्रिप जो है वो ओवर सोल्ड हो गई है, राइट? अब जैसे ही 2025 के अराउंड आरएसआई की वैल्यू आ जाती है, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। जो लोग डाइवर्जेंस नहीं समझाते हैं वो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड ऐसे ही समझाते हैं आरएसआई में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हुआ, ये 70 क्रॉस की इसकी वैल्यू अराउंड 73 74 ट्रेड कर रही है। अब इसको लोग ओवरबॉट पोजीशंस मान ली, जब ओवरबॉट हो गई तो क्या होगा, वापस नॉर्मल आना पड़ेगा, तो प्राइसेस गिरेंगे, राइट? तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ये प्राइसेस नीचे आ गए। ये किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क कर सकता है, बट आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है अगर सक्सेस रेशियो ज्यादा चाहिए तो। आइए इस पे हम लोग एक बार एसबीआई पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आरएसआई यूज करके देखते हैं हम लोग एसबीआई के चार्ट पे। अब एसबीआई में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्राइसेस गिर रहे थे, आरएसआई की वैल्यू बिल्कुल गिर गई और ये अराउंड 22 23 पे ट्रेड कर रही है। अब ये स्क्रिप अच्छा है, ये न्यूज कौन सी हो सकता है किसी न्यूज का इफेक्ट हो, बट हमें चार्ट्स पे ही स्टिक रहना है। आरएसआई की वैल्यू आ गई 21 22, मींस हमारे लिए कौन सी सिचुएशन है, ओवर सोल्ड। अगर कोई चीज ओवर सोल्ड हो गई है तो प्राइसेस तो हम उसको बाय करेंगे वापस नॉर्मल सिचुएशन पे लाने के लिए।
तो जब बाय करेंगे बहुत सारे लोग तो प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें सेकंड कंफर्मेशन कैसे मिला, एक तो हमें ये मिल गया, हम वेट करेंगे, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये पूरी की पूरी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर ही आ रही है, तो मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमने बाय किया, आरएसआई की वैल्यू देखिए बढ़नी शुरू हो गई, मीन्स अब मोमेंटम वापस आ गया और हमारा टारगेट हम यहाँ से 1:1 1:2 के टारगेट्स ले सकते हैं वेरी इजीली। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, आरएसआई की वैल्यू देखिए बढ़ी हुई है, 79 80 के अप्रोक्सीमेट चली गई है, मीन्स ये ओवर बॉट पोजीशन में चला गया। हमने पढ़ा है जब भी ओवर बॉट पोजीशन होती है तो वापस नॉर्मल लाने के लिए लोग बेचना शुरू करेंगे तो प्राइसेस गिरेंगे, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए आरएसआई की वैल्यू 78 79 मीन्स ओवर बॉट जोन में चला गया है स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, 512 था, कहाँ तक नीचे आया 480 तक, 30 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेट टारगेट हमें मिला। अब हमने आरएसआई तो देखा बड़े टाइम फ्रेम पे सेम, बट हम ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तभी हमारे ट्रेड्स बेटर हो पाएंगे और हमारा सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो पाएगा, राइट। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी एंड आपको समझ में आया होगा कि आरएसआई क्या होता है, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है एंड आरएसआई डाइवर्जेंस पे हम लोग कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकल के आते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस वाले। मैं खुद भी आरएसआई डाइवर्जेंस यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीक से मैं आपके लिए फॉरेक्स एनालिसिस की वीडियोस भी लाऊंगा हर हफ्ते। इसमें जो लोग यूएसडी आईएनआर करेंसी पे बेसिकली या कमोडिटी पे ट्रेड्स करते हैं, गोल्ड सिल्वर पे, तो उनका भी एनालिसिस मैं आपके साथ वीकली शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।